अस्सलाम वालेकुम। जहां भी हैं खुश रहें। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूं और मुझे बहुत से दोस्तों से जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है उनसे इसका इल्म हुआ है, इस सारे मामलात का। इससे पहले भी ये सब चीज़ें मेरे इल्म में थी, लेकिन मैं किसी के बारे में कोई अच्छी या बुरी बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब मैं मजबूर होके इसलिए इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि जो लोग मुतासिर हुए हैं इससे वो ख्याल करें और आइंदा कोई मुतासिर ना हो। मुझे पाकिस्तान से दर्जनों दोस्तों ने जब उनसे बात हुई, तफसील में हम गए, तो उन्होंने कहा हमने कंसल्टेंट से रब्ता किया था, कंसल्टेंट ने हमसे इतने पैसे लिए हैं और उसके बाद उसने हमें कहा है कि आपका DS 160 हमने फिल कर दिया है और आपकी फलानी तारीख को इंटरव्यू डेट है। उसके बाद उन्होंने कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट, कोई बायोग्राफिक पेज या DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म की कोई कॉपी या कोई डिटेल उनको नहीं बताई कि उन्होंने उसके अंदर लिखा क्या है, उनके लिए क्या चीज लिखी है, क्या उनकी टाइज इंक्लूड की हैं। और उन्होंने जब रब्ता किया है वापस उन कंसल्टेंट से, ब्राय नाम नेहात कंसल्टेंट जो है, तो उन्होंने कहा जी हम आपके इंटरव्यू से 4 या 5 दिन पहले आपको आपका बायोग्राफिक पेज भी देंगे और आपका DS 160 जो है उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। देखें, इसमें मेरी समझ से ये चीज बिल्कुल बाहर है। उसके अलावा ना उन्होंने पासवर्ड दिया है उनको, एप्लीकेंट्स को, उनकी ना वो एक्सेस कर सकते हैं, अपने पोर्टल में जाके देख सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन की क्या क्या स्टेटस है और क्या उसके अंदर डिटेल लिखी गई है। देखें, बहुत बुरी बात है ये। तो मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं पैसे लेकर और वो लोगों को खराब कर रहे हैं, और एप्लीकेंट्स जो हैं वो इस तरह की रिफ्यूजल लेके आ जाते हैं कि वो सारी जिंदगी दोबारा US का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वीजा ऑफिसर उसके अंदर लिख देता है। अब एक और चीज वो कह रहे हैं कि जी आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप 4-5 मुल्कों का लिख दें। हमने आपके इसके अंदर लिख दिया है कि आपने फलाने 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 मुल्क जो है वो ऑलरेडी विजिट किए हुए हैं। हालांकि एप्लीकेंट्स कह रहे हैं हमने विजिट नहीं किए। तो जब एप्लीकेंट्स ने कहा कि वो हमसे पूछेंगे डिटेल, तो हम क्या बताएंगे? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो कंसल्टेंट उनको ये कह रहे हैं कि आप कहें हमारा पासपोर्ट लॉस्ट हो गया था, तो पासपोर्ट लॉस हो गए और हमारे पास वो पासपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर उन मुल्कों के वीजे हैं। देखें, दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए पैसों के लिए एप्लीकेंट्स का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। देखिए, ये फ्यूचर ही है ना। बाद लोगों ने ख्वाब सजाए हुए हैं कि हम अमेरिका में जाएंगे, वहां पे ये करेंगे, वो करेंगे, या हम विजिट करेंगे। तो ये उन लोगों को कितनी बुरी तरह वो हैंडल कर रहे हैं। और उसके बाद बाज केसेस में तो यकीनन जो है वो वीजा ऑफिसर 10 साल का बैन लगा देता है झूठ बोलने पर। ये कोई चीज छुप नहीं सकती, आपने सच बताना है और सच बता के आप अपना वीजा जो है वो ऑब्टेन करें। तो एक तो ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बराए मेहरबानी इन लोगों से बचें जो आपको ना पासवर्ड बताते हैं, ना आपकी एप्लीकेशन की डिटेल बताते हैं, ना आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको किसी चीज का पता नहीं है। और जाके आप वीजा ऑफिसर के सामने फिर क्या कहेंगे? जब आप एक बात करेंगे तो वीजा ऑफिसर जो है वो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी कहानी है क्या, और आप रिफ्यूजल लेके आ जाएंगे। देखें, इस तरह मत करें। अगर वो लोग बैठे हुए हैं मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप उनके हथे मत चढ़ें। अगर कोई जाना भी चाहता है तो डिटेल आप सारी उनसे लें। आप अपना एक्सेस कभी भी उनको ना दें, आप उनसे एक्सेस लें। आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे दे दिए आपने, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास सिर्फ रिफ्यूजल है। तो बराए मेहरबानी पहले तो वो लोग ये हरकतें ही ना करें, और दूसरा एप्लीकेंट्स जो हैं वो उनसे बचें। आप भी तो छोटे नहीं हैं। अब वीजे का ये मकसद नहीं है कि आप कुएं में छलांग लगा दें। ये बिल्कुल कुएं में छलांग लगाने वाली बात है, और कोई वीजा इस तरह के लोगों का नहीं लगता। वो बाद में कहते हैं जी आप तो बोले ही नहीं थे वहां पे, आप तो कंफ्यूज हो गए जी, हमने आपको कहा था इस तरह बोलना है, इस तरह बोलना है, आप रिफ्यूजल लेके आ गए। फिर वो ना आपको पैसे वापस देते हैं, ना आपके पास इसका कोई और हल है। तो ये बहुत अहम मौजू था। बराए मेहरबानी इस पे जरा तवज्जो दें, दोनों पार्टीज तवज्जो दें और लोगों के मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ न करें। दिस इज नॉट फेयर।